Guys, welcome back to the channel class 12 chapter 3rd matrix miscellaneous exercise question number first. So guys, today we shall do miscellaneous exercise and first sum is there of miscellaneous exercise. Let a equals to 0 1 0 0 so that ai plus va to the power n equals to a n I plus a to the power n I plus n a to the power n I n minus 1 into b a where I is the identity मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू n. सो गाइस हमें इस टाइप से सम दे रखा, हमें शो करना है कि जो ए आई प्लस वी है कि ये एल एच एस है एंड ये आर एच एस है. ठीक है, एल एच एस एंड आर एच एस को हमें प्रूव करना है एंड आई क्या दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की. ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, जो भी हमें ए इक्वल्स टू ये दे रखा है 0 1 एंड 0 0. ठीक है, एंड हमें प्रूफ क्या करना है. देखो हमारे पास एल एच एस क्या है गाइस, एल एच एस दे रखी है ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1. एल एच एस ये है ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन. ठीक है, ये है हमारे पास एल एच एस. अब देखो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हमें देखो पहले रखना है एन इक्वल्स टू 1, सेकेंड केस में एन इक्वल्स टू के एंड देन हम रखेंगे एन इक्वल्स टू एन प्लस एन इक्वल्स टू के प्लस 1. ठीक है, तो केस फर्स्ट पुटिंग एन इक्वल्स टू 1. अगर हम एन इक्वल्स टू 1 रखेंगे तब. ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए आई एल एच एस है ना हमारे पास, ए आई प्लस बी ए की पावर क्या हो जाएगी 1. ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास एल एच एस है एंड सेकंड हमारे पास आर एच एस जो भी दे रखा होगा, आर एच एस हमें ये दे रखी है. ठीक है, अब आर एच एस में किसकी वैल्यू लगानी है, एन की मतलब 1. ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा ए की पावर 1 और आई प्लस 1 इंटू ए और 1 माइनस 1 बी. ठीक है, एंड ए. ठीक है, मल्टीप्लाई में अब कैसे को ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आई प्लस ए की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, ए की पावर 0 एंड किसी की भी पावर 0 होती है मतलब क्या होता है 1. ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू बी ए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ए. तो देखो हमारे पास क्या ए आई प्लस बी ए की पावर 1 इक्वल्स टू ए आई प्लस बी ए. तो देखो हमारे पास आ गया ए आई प्लस बी ए इक्वल्स टू ए आई प्लस बी. तो देखो दोनों आ गए ना इक्वल, एल एच एस आर एच एस इक्वल, सो एन इक्वल्स टू 1 इज ट्रू. ठीक है, तो केस फर्स्ट हमारा ट्रू है. नेक्स्ट केस करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेकंड हमारा केस क्या है, केस सेकंड में देखो हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग एन इक्वल्स टू के. अगर हम एन की जगह के रखेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एल एच एस लेंगे. ठीक है, एल एच एस कैसे हमें दे रखिए ए आई प्लस बी ए टू द पावर के. ठीक है, एन की जगह हमने के रख लिया. अब हम क्या करेंगे, हमने एल एच एस तो लिया, अब आर एच एस लेंगे. ठीक है, आर एच एस हमें दे रखा है ए टू द पावर एन, एन की जगह क्या रखना है के और इंटू आई प्लस एन की जगह के ए और एन की जगह के माइनस 1 और बी इंटू बी ए. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर एच एस. ठीक है, अब कैसे को हमारा देखो क्या आया, केस सेकंड में दोनों सेम है क्योंकि गई को क्या करेंगे हम, assume that n इक्वल्स टू k इज ट्रू. ठीक है, ये भी ट्रू होगा. नेक्स्ट हमारा केस है थर्ड. तो नेक्स्ट केस क्या है हमारा, केस थर्ड में देखो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू k प्लस 1. ठीक है, क्या रखेंगे, n इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. ठीक है, अब देखो इसे हम क्या करेंगे, तो एन की जगह हमें क्या लेना है, के प्लस 1. ठीक है, तो एल एच एस क्या है हमारे पास, ए आई और प्लस बी ए की पावर क्या हो जाएगा, के प्लस 1. ठीक है, अब कैसे को हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए की पावर के और ये हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर 1. ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि बाद में ऐसा हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर के एंड ए आई प्लस बी ए. ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब इसे को फिर हम क्या करेंगे, अब हम ना ए आई प्लस बी ए की पावर के की जगह जो भी हमने निकाला था हम वही पुट कर देंगे. ठीक है, तो हमने क्या निकाला था,
ए आई प्लस बी ए की पावर के की वैल्यू क्या थी, ए के आई प्लस के माइनस वन और बी ए एंड इनटू हमें दे रखा है ए आई प्लस बी ए, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इसी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए के आई की मल्टीप्लाई ए आई से करेंगे, ठीक है। तो देखो ए के इंटू ए क्या हो जाएगा, ए के प्लस वन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए के प्लस वन, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, आई की मल्टीप्लाई आई से करेंगे, ठीक है। तो आई की मल्टीप्लाई देखो क्या हो जाएगा, आई तो ये होता है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो मल्टीप्लाई कैसे होगी, तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई की मल्टीप्लाई में या फिर डायरेक्ट लिख देंगे आई स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर, ठीक है। आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप ए के आई प्लस बी ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए के, ठीक है, इंटू बी एंड ए और आई एज इट इज, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी के ए के माइनस वन की इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा के ए की पावर क्या हो जाएगा, के एंड इंटू आई और के ए हो जाएगा और बी इंटू ए। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, प्लस के वी ए स्क्वायर और बी की भी दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी स्क्वायर एंड ए टू द पावर के माइनस वन, ठीक है। ये हो जाएगा आई इंटू आई, ए टू द पावर के प्लस वन इंटू आई आ गया। नेक्स्ट गाइस ऐसे ही नोट कर देंगे, ए के बी ए आई प्लस के ए के और आई बी ए, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर एट इंटू ए करोगे तो क्या आएगा, देख लो, 0 0 0 0 0 1, तो ये भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 0। तो गाइस हमारे पास अभी 3 कंडीशन बची, ए टू द पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस ए टू द पावर के बी ए आई प्लस के ए टू द पावर के आई बी ए, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे, ए टू द पावर के प्लस वन बिल्कुल एजिटेट आई, ठीक है। इसमें से देखो जो भी चीज़ कॉमन आ रही हो, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्या आ रहा है इसके अंदर, एक तो ए टू द पावर के आ रहा है, वी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है एंड आई भी आ रहा है, 1 प्लस के, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वल्स टू ए टू द पावर के प्लस वन आई प्लस ए बी ए टू द पावर के और आई के प्लस वन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब गाइस देखो हमें क्या थी, हमने LHS ली थी ना, LHS से हमें RHS प्रूव करना था। तो देखो RHS हमारे पास बिल्कुल ठीक आई है, ए के प्लस वन आई और प्लस ए बी, ठीक है, ए बी ए की पावर के और आई और इंटू के प्लस वन, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा LHS, एक बार मैं LHS लिख देती हूँ, LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि जो LHS थी हमारे पास ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन इक्वल्स टू ए के प्लस वन आई प्लस ए बी ए टू द पावर के आई इंटू के प्लस वन, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। सो फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन इज 2। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ ए इक्वल्स टू ये दे रखा है, प्रूव दैट ए एन इक्वल्स टू ये 3 टू द पावर n माइनस वन एंड इसी प्रकार से हमें दे रखा है लास्ट तक, ठीक है, वी आर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो गाइस हमारी जो मेन है ये दे रखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ए हमें दे रखा है एंड हमारे लिए LHS क्या है ए एन एंड RHS क्या है ये, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसके लिए प्रूव करना है। देखो LHS क्या है, LHS है ए टू द पावर एंड RHS क्या है, RHS हमें गिवन है 3 टू द पावर n माइनस वन, 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 3 टू द पावर n माइनस वन। इसी प्रकार से हमें क्या दे रखा है, लास्ट 3 3 बाई 3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है।
अब हमने इसे नोट कर लिया, हम ये है RHS, तो इसके लिए प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऐसे केस में करते हैं, केस फर्स्ट रखेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, इफ n इक्वल्स टू पुटिंग n इक्वल्स, पहले तो देखो केस फर्स्ट है ये, ठीक है। क्या है, केस फर्स्ट, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 रखूँ तो, ठीक है। तो क्या रखेंगे, n इक्वल्स टू 1। तो गाइस हमें क्या दे रखी थी, LHS इक्वल्स टू a की पावर n की जगह 1 एंड 3 की पावर n-1, मतलब 3 की पावर 1-1 0, 3 की पावर n-1 n की जगह 1 0, 3 की पावर 0, बिल्कुल सेम आ जाएंगे सभी डिजिट्स। और किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। नेक्स्ट हमें क्या करना है, केस सेकंड। क्या करना है, केस सेकंड। केस सेकंड हमारे पास क्या है, हम पुट करेंगे n इक्वल्स टू k, ठीक है। तो LHS में a की पावर n मतलब a की पावर k, और हमें क्या दे रखा है, 3 की पावर n-1 मतलब k-1, 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 ठीक है। ये आ गए हमारे पास a की पावर k इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो हम, हाँ एक सेकंड, हम यहाँ पे एक बात और लिख देंगे कि फॉर n इक्वल्स टू 1 इज़ ट्रू, ठीक है। एंड इसे एज्यूम ही कर लेते हैं, ठीक है। एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट n इक्वल्स टू k इज़ ट्रू, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, केस थर्ड। गाइस केस थर्ड में देखो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू k+1 पुट करेंगे, ठीक है। और हमारे पास LHS दे रखी है a की पावर n की जगह k+1, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें जो जो भी प्रूव करना है वो क्या दे रखी थी, n 3 की पावर k+, हमें दे रखा था 3 की पावर n-1, n की जगह रखेंगे k+1, तो -1 ऑलरेडी है, +1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k, 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 3 की पावर k एंड 3 की पावर k, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमें जो प्रूव करना था, टू प्रूव क्या करना था, या फिर हम क्या करेंगे, देखो हम एक काम और कर सकते हैं, a की पावर k इंटू a लिख सकते हैं ना LHS को, ठीक है। LHS को तो लिख सकते हैं ना, a की पावर k इंटू a, ठीक है। अब a की पावर k की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू k की पावर गाइस हमारे पास है 3k-1, 3k-1, 3 टू द पावर k-1, ऐसे ही सेम, बिल्कुल ऐसे ही। फिर देखो हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a हमें दे रखा है 3 की पावर, a जो भी हमें दे रखा हो, a हमें दे रखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये हमने यहाँ से उठा लिया, a की पावर k क्या है, ये था ना a की पावर k, ठीक है। और a हमें दे रखा है, a की जगह ये है, ठीक है। तो बस उसी की जगह सारी वैल्यूज पुट कर लिए, हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तो करना जानते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो ये क्या हो जाएगा, 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, सभी में ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे गाइस, हमारे पास आ गया 3k-1 प्लस 3k-1, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 सभी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो गाइस अब देखो हम इन सभी को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे x की पावर n है और x की पावर n, तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर n लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, 3k माइनस 1 प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 की एक्सपोनेंट k माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3k माइनस 1। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंट क्या है 1, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं अगर सेम डिजिट दे रखी हो, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 प्लस 1 मतलब k, 3 की पावर k ही बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 3 की पावर k, तो इसे लिखेंगे 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 टू द 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 पावर k एंड 3 टू द पावर k, 3 टू द पावर k। ठीक है, तो बस यही क्या हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर k इंटू a। ठीक है, ये आ गया हमारे पास गाइस, ये आ गया। ठीक है, अब देखो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट हम लिखेंगे क्योंकि हमें जो अब k प्लस 1 की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इसकी फॉर्म में बनाना है, k प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ना इसकी फॉर्म में बनाना है। ठीक है, जैसे कि n की जगह हमने क्या रखा, k प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो भी हमें दे रखा हो ना RHS, उसी की तरह बनाना है। आपको समझ में आया ना मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि गाइस अगर हम +1 में -1 ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर। ब्रैकेट क्लोज। अब गाइस को हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, a टू द पावर k प्लस 1 की जगह क्या आ गया, ये आ गया 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, नेक्स्ट 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, नेक्स्ट 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 1 एंड माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गया LHS और RHS। ठीक है, तो n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज 2। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, LHS ली थी, RHS आ गई, बस प्रूव्ड हो गया हमारे वाला क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इफ़ a इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1 देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस 2n n माइनस 4n 1 माइनस 2n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो गाइस देखो हम क्या करेंगे, हमें फिर से वही लास्ट सम की तरह दे रखा है, जैसे कि a हमें क्या दे रखा है, 3 1 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, एंड हमारे पास क्या दे रखा है, an इक्वल्स टू 1 प्लस 2n n माइनस 4n माइनस 1 माइनस 2n। ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमारे पास LHS क्या दे रखी। अब देखो हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम, n इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा a की पावर 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 3 हो जाएगा माइनस 4 एंड 1, फिर हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया a की वैल्यू। ठीक है, तो फॉर n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट रखेंगे केस सेकंड में, सेकंड n इक्वल्स टू k। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर k इक्वल्स टू 1 प्लस 2k और k माइनस 4k 1 माइनस 2k। ठीक है, ये रख लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया, तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट n इक्वल्स टू k इज ट्रू। ठीक है, अब रखेंगे केस थर्ड में देखो हमें क्या रखना है, n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो ये हो जाएगा a k प्लस 1 क्योंकि a की पावर n दे रखा है, एंड नेक्स्ट हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 एंड माइनस 4 k प्लस 1 एंड नेक्स्ट 1 माइनस 2 k प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब गाइस देखो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, ए के इंटू ए कर देंगे। ठीक है, ए के इंटू ए, हम ए के प्लस 1 को लिख सकते हैं, ए के इंटू ए के हमारे पास क्या दे रखा है, ए की पावर के मतलब दे रखा है हमें, ये दे रखा है 1 प्लस 2k, के माइनस 4k
1 माइनस 2k। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, ए हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है तो देखो क्वेश्चन वाला जो भी दे रखा है लगा देंगे। क्या हो जाएगा गाइस ये, तो देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस 2k, ये हो जाएगा +2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था, अच्छा हाँ ये तो एक ही था ना, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब गाइस नॉर्मली देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 + 6k -4k। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से -4 -8k माइनस माइनस +4k। नेक्स्ट करेंगे 3k +1 एंड सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से -4k -1 +2k। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, 6 - 4 2k +3 3k +1 एंड -4k -4 -2k -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करेंगे, ये था 3k +1 -2k भी था। ठीक है, तो देखो अब इसे ना नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 2k + 3 -4k -4 और k +1 -2k -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्या हमारे पास ये दोनों सेम है, एक बार मैं इसे लिख देती हूँ। 1 प्लस ये हो जाएगा 3 + 2k एंड k +1 -4k -4। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 1 - 2k +4 मतलब -1 -2k। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्या हमारे पास दोनों सेम आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या था, 3 + 2k, तो देखो ये भी 3 + 2k, इसे आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में चेंज कर सकते हैं। -4k -4 बिल्कुल सेम, k +1 k +1 -1 माइनस, दोनों माइनस के हैं, 2k भी माइनस का -1 भी, तो ये भी क्या है -2k -1। एक बार मैं इसे ठीक से लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 2k + 3 k +1 और -4k -4 -1 -2k। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, LHS = RHS। ठीक है, LHS = RHS, सो प्रूव्ड एंड ट्रू फॉर k +1, और k +1 के लिए भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो प्रूव करना है कि ab - ba इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ab - ba क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो गाइस देखो हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है कि a जो है, a एंड b आर सिमेट्रिक। ठीक है, तो a एंड b सिमेट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी हमें गिवन है वो हम नोट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन a = a', क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब a = a' होता है, b भी सिमेट्रिक है। ठीक है, v = b'। ठीक है, अब गाइस हमें क्या मानना है, देखो लेट p = ab - ba, ab - ba। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में ना डैश लगा देंगे। तो जब डैश लगा देंगे तो जैसे कि हमें पता होता है a - b का डैश लगाते हैं तो क्या आता है, a' - b'। उसी प्रकार सेम क्या हो जाएगा हमारे पास, ab' - ba'। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, ab' को हम लिख सकते हैं b' a'। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे, v' a' एंड v' ये हो जाएगा a' b'। ठीक है, अब गाइस हमें पता है कि b' = b है एंड a' = क्या है, a। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी नहीं है कंडीशन में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो क्या रखेंगे, v' की जगह b, a की जगह a' की जगह a' की जगह a, b' की जगह b। ठीक है, ये डैश नहीं आएगा, सिंपल है। ठीक है, अब ना हम इसमें से ना क्या करेंगे, इसमें ना माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में। ठीक है, तो ना यहाँ से जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा। ठीक है,
एंड जो चीज़ हमारी प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, एंड जो है माइनस का वो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ए बी माइनस बी ए। ठीक है, पी डैक्स। तो फिर क्या करेंगे, देखो हमारे पास अब ना, तो इसे लिखेंगे पी डैक्स इक्वल्स टू ए बी माइनस पी ए। क्या था, देखो हमने ना कंसीडर कर रखा था, इसे पी ले रखा था ना, पी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, पी। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, पी इक्वल्स टू माइनस पी डैक्स। यही तो होता है हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए एच इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बस यही क्या है हमारा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन